हेलो वर्ल्ड। बहुत दिन के बाद मेरा छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला में सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, उसके बारे में जानने वाले हैं। ये पेन है, पेन नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक ना। कोई पलट गया तो नीचे की तरफ गिरती है। तो ये सब क्यों होता है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो ग्रेविटी अगर सामने आए तो कौन सा साइंटिस्ट का नाम हम लोग याद करते हैं? साइंटिस्ट जो है वो आइजैक न्यूटन। तो पहले क्या पढ़ेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखो पहले। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसमें क्या बताया गया है? दोनों ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट और ये एक ऑब्जेक्ट, दे आर ऑन द सेम लाइन। इसका जो है, इसके बीच का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास, इसका भी क्या है? सेंटर ऑफ मास। दोनों का बीच में जो लीनियर डिस्टेंस है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, क्या है? d है। और इसका बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका मास कितना है? कैपिटल M है। और छोटा वाला जो नन्हा वाला है उसका कितना है? स्मॉल m है। अभी ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में क्या काम कर रहा है? दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स है ये क्या है? ये कैपिटल F है। अभी तो समझ में आ गया क्या क्या क्वांटिटी हम लोग पकड़ लिए। तो कैपिटल F जो है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है, ये जो है कैपिटल F इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m। यानी कि जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है उसका मास और छोटा वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास का प्रोडक्ट के साथ ये गुरुत्वाकर्षण जो है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो है, ये प्रोपोर्शनल होगा। और क्या है? F is inversely proportional to the square of the distance। जितना दूर जाओगे उतना अट्रैक्शन घटते जाएगा। कैसे घटेगा? इसका स्क्वायर से घटेगा, मतलब डिस्टेंस जो है डिस्टेंस का स्क्वायर से घटते जाएगा। तो दोनों जो है दोनों को एक साथ लाते हैं। चलो चलो देखते हैं। F तो प्रोपोर्शनल टू कितना हुआ? कैपिटल M स्मॉल m, और नीचे क्या लिखेंगे? d स्क्वायर। ये दोनों को एक साथ में ले ली, कॉम्पैक्ट करके लिख दिए। तो यहां पर जो है इसको अगर उठाना है तो कौन आएगा? कांस्टेंट बाबू। तो F इक्वल्स टू क्या आएगा? G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई डी स्क्वायर। जी जो है, जी जो बाबू है, बाबू का सबका जैसे नाम होता है, बाबू का भी एक नाम है। क्या नाम है? इसका नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लेकिन ये जो है ना, ये पूरा जगत में फैला हुआ है। इसका जो वैल्यू है कहीं पे लेके जाओ, प्लाज्मा पे लेके जाओ, या फिर मोल्टन ऑब्जेक्ट में लेके जाओ, या फिर लिक्विड में लेके जाओ, या फिर सॉलिड में लेके जाओ, इसका वैल्यू जो है ना उसका कोई चेंज नहीं होता है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक ना। अभी जी जो है ना, जी का वैल्यू जो है एक साइंटिस्ट ने निकाला था। वो साइंटिस्ट जो था उसका नाम क्या था? उसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने इसका वैल्यू कितना निकाला थे? देख लेते हैं कितना था इसका वैल्यू। अभी भी उसका वैल्यू कांस्टेंट ही है।
जी जो है, जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब तुम लोग पूछोगे कि आप तो फिजिकल क्वांटिटी लिखे, उसका वैल्यू लिखे, उसका यूनिट किधर गया? हाँ चलो ढूंढते हैं उसका यूनिट क्या है। लिख देते हैं बगल में एसआई यूनिट। चलो जी का यूनिट हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो एफ इक्वल्स टू क्या है? जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। तो कैपिटल जी जो है इसके साथ एफ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, एफ इंटू डी स्क्वायर बाई क्या लिखेंगे? कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम। ठीक ना? अभी एसआई जो है, एसआई मेट्रिक यूनिट जो है, उसमें फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दे। और नीचे में वे मास जो है केजी स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। चलो हम लोग को ऐसा यूनिट मिल गया। किसका यूनिट मिला? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट मिल गया। चलो इसको हटाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों? हम लोग यहां पर लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2। समझ में आया ना? समझ में आ गया? चलो अभी इसका डायमेंशन निकालते हैं। चलो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G इक्वल्स टू क्या मिला हम लोग को? G इक्वल्स टू मिला F इंटू डी स्क्वायर बाय कैपिटल M इंटू स्मॉल। तो F का डायमेंशन क्या है? ml t टू द पावर -2। डिस्टेंस का क्या है? L, मतलब L स्क्वायर हो गया। और नीचे दोनों ही मास है तो m स्क्वायर हो गया। तो यहां से क्या मिला? ये ऊपर जाएगा तो m इनवर्स L क्यूब टी टू द पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है उसका डायमेंशन हम लोग को मिल गया। अभी देखो तुम लोग पूछोगे सर आप तो बता दिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक ना? आप सीएम से क्यों पकड़े डिस्टेंस? देखो दोनों उंगली जो है, ये दोनों उंगली इसको ऐसे करके ला दिए, ठीक ना? तो ये जो दोनों को एक साथ ला दिए, अगर इस सरफेस से इस सरफेस का डिस्टेंस निकालते तो दोनों अगर एक साथ में हो जाता तो वहां पर डिस्टेंस कितना होता? 0 आ जाता। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है? जी m1 m2 या फिर कैपिटल एम स्मॉल एम बाय डी स्क्वायर। डी 0 हो गया तो फोर्स कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। नीचे 0 है, इनफाइनाइट फोर्स। तो दोनों उंगली फिर से छुड़ा पाते नहीं पाते। तो वहां पर क्या होगा? डिस्टेंस जो पकड़ना होगा, ये सेंटर ऑफ मास जो इसका सेंटर ऑफ मास जो है उसके बीच का डिस्टेंस को ही पकड़ना होगा। समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट सीखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? तो यहां से जो एक्सेलरेशन m इंटू ए इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? फोर्स। तो a इक्वल्स टू क्या होगा? F बाई m, ठीक ना? अभी देखो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या निकाले थे? देखो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था? g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। अभी फोर्स को यहां पर अगर रिप्लेस कर देंगे तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना आएगा? g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाय डी स्क्वायर। और नीचे क्या होगा? स्मॉल m कट गया तो क्या लिखेंगे? gm बाय डी स्क्वायर। और ए जो है ए को जी से रिप्लेस कर देंगे।
तो ये छोटा सा नन्हा सा जो जी है, ये छोटा सा नन्हा सा जी को ही हम लोग क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी हम लोग फिजिक्स के वर्ड्स में सीख लेते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर हमने यहां से रिलीज कर दिए तो कहां पर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ऐसे करके नीचे की तरफ आएगा ना। तो इसके बीच में यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इट इज फॉलोइंग purely under the action of the gravitational force। लेकिन यहां पर थोड़ा सा रेजिस्टिव फोर्स है ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ एयर, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो उस टाइम में फ्रीली फॉल टाइम में इसका जो एक्सेलरेशन होगा, दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में है? चलो, तो उसका एक्सप्रेशन तो निकल गया, G इक्वल्स टू GM बाई डी स्क्वायर। अभी D को क्या लिखेंगे, D इज इक्वल्स टू R लिख देते हैं। R क्या है, R इज द रेडियस, R इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो स्मॉल g जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा, GM बाय R स्क्वायर। समझ में आया ना? हाँ, तो अर्थ का रेडियस कितना है हम लोग जानते हैं क्या? हाँ जानते हैं। तो 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। चलो, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ना, ये ना थोड़ा सा चेंजेबल है। क्यों क्यों क्यों? अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट जो होगा एक्सेलरेशन की यूनिट जो है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यूनिट भी सेम है, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजी सिस्टम अगर लिया जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर इसका चेंज करेंगे, ये किस किस फैक्टर से चेंज होता है? नंबर 1 ड्यू टू ऑल्टीट्यूड, ड्यू टू डेप्थ and due to the rotational motion of earth। समझ में आया? तो पहला वाला जो सीखेंगे ड्यू टू ऑल्टीट्यूड सीखेंगे, ड्यू टू ऑल्टीट्यूड। चलो, पहले धरित्री मां को थोड़ा सा ड्रॉ कर ले। ये धरित्री मां है, वाह परफेक्ट, 99.4%। अभी ये जो है इसका रेडियस कितना है, रेडियस r है, ओ क्या है, सेंटर है, ठीक ना। यहां पर g इक्वल्स टू क्या मिला, अगर इसका मास m हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट जो है इसका मास स्मॉल m हुआ, तो क्या मिला, g इंटू कैपिटल M बाय आर स्क्वायर। अभी इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चल गए, यहां से इसका हाइट कितना हुआ, h। अभी सेंटर जो है यहां से यहां का, ये a पॉइंट है, इसको पकड़ लेते हैं b पॉइंट। तो OB जो होगा, OB इज इक्वल टू क्या होगा, h प्लस r। तो लिखेंगे h प्लस r, हो गया। तो वहां पर B पॉइंट जो है इसको लिखते थे GA, वहां पर जो लिखेंगे GB जो होगा दैट इज इक्वल टू क्या होगा, GM बाय R प्लस H होल स्क्वायर। मिला ना? तो हम लोग क्या करेंगे, G को भी लिख देते हैं रिपीट करके, दैट इज इक्वल टू GM बाय R स्क्वायर। अभी जो होगा दोनों का रेशियो निकालेंगे, GB बाय GA दैट इज इक्वल टू क्या होगा, GM बाय R प्लस H होल स्क्वायर इंटू ये नीचे आएगा 1/GM बाय R स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल टू GM कट गया, ये पलट गया, तो R स्क्वायर बाय R प्लस H होल स्क्वायर, ठीक ना। इतना तक हो गया। अभी यहां से लिखते हैं, क्या मिलेगा, GB जो है, GB इज इक्वल टू R स्क्वायर बाय R प्लस H होल स्क्वायर इंटू GA, ठीक ना। अभी GA जो है, GA इक्वल टू क्या है, G है, क्योंकि दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो GB जो है, GB इक्वल टू क्या लिखेंगे, R स्क्वायर
बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी। मिल गया, ये मिला है। ये दिस इज द जनरलाइज्ड इक्वेशन फॉर द चेंज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू द ऑल्टीट्यूड। तो यहां पर जो है हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। आर जो है, आर अगर एच से मच ग्रेटर देन एच हो गया तो क्या होगा? देखो जीबी जो है, जीबी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 बाई आर प्लस एच बाय आर होल स्क्वायर इंटू जी, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 बाई आर, आर कट जाएगा, टर्म बाय टर्म डिवाइड करो, एच बाय आर होल स्क्वायर इंटू जी, दैट इज इक्वल टू, इसको नीचे से ऊपर में उठाओ तो क्या मिलेगा? 1 प्लस एच बाय आर होल टू द पावर माइनस 2 इंटू जी। उसके बाद क्या करेंगे? इसका एक्सपेंशन करेंगे। इसके एक्सपेंशन का जो हायर टर्म है, हायर टर्म जो है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ फर्स्ट वाला जो टर्म आएगा उसको ही देंगे। तो फर्स्ट वाला जो टर्म आ रहा है, यहां से क्या आ रहा है? GB is equals to 1 minus 2h by r into g। इसका एप्लीकेशन कब होगा? जब r is much greater than h होगा। आया ना समझ में इतना तक? अभी चलो, अभी क्या निकालेंगे? अभी निकालेंगे अर्थ का जो डेंसिटी है उसके साथ जी का रिलेशन निकालेंगे। पहले उसको निकालते हैं। ये अर्थ, ठीक ना, इसका रेडियस कितना है? आर है। यहां पर जो मटेरियल है होमोजेनियस पकड़ लेते हैं, डेंसिटी कितना है? रो है, पकड़ लिया हम लोग, ठीक है। तो यहां से इसका वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम मिल गया। अगर वॉल्यूम के साथ रो को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? मास ऑफ द अर्थ मिल गया। समझ में आया? अभी जी जो है, जी इज इक्वल टू क्या होता है? जीएम बाय आर स्क्वायर। हम लोग क्या करेंगे? सीधा एकदम एम को यहां पर बैठा देंगे, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा? जी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो बाय आर स्क्वायर। तो क्या आएगा यहां से? 4/3 पाई जी रो आर, जी इज इक्वल टू, अभी जो इक्वेशन मिला इसको हम लोग अप्लाई करें। कहां अप्लाई करेंगे? ड्यू टू द डेप्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होता, तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो हम लोग डीप डेप्थ में चल गए। तो यहां पर जो छोटा सा नन्हा सा आर्क बना है, इसका रेडियस कितना हो गया? आर माइनस डी हो गया। समझ में आया ना? ये एक इक्वेशन, ये कहां पर? ये सरफेस में। अभी ऑब्जेक्ट कहां है? डी डेप्थ नीचे में, तो वहां पर जो आएगा जी डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई जी रो इंटू आर माइनस डी। अभी ये दोनों जो है, दोनों का रेशियो निकालेंगे। रेशियो निकाल देते हैं। जी डैश बाई जी इज इक्वल टू क्या होगा? लिखो 4/3 पाई जी रो इंटू आर माइनस डी बाई 4/3 पाई जी रो इंटू आर। ये कट जाएगा तो क्या मिलेगा? आर माइनस डी बाय आर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस डी बाय आर। मिला ना? तो यहां पर जी डैश जो है, जी डैश इक्वल टू क्या लिखेंगे? जी डैश इज इक्वल टू लिखेंगे 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी। क्या मिला? हम लोग को डेप्थ में कैसे जी का वेरिएशन होता है वो मिल गया। अभी चलो दोनों को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों के ऊपर। चलो दोनों के ऊपर क्या एक्सपेरिमेंट करेंगे सर? देखते हैं। ड्यू टू ऑल्टीट्यूड मिला और ड्यू टू डेप्थ मिला। ड्यू टू ऑल्टीट्यूड जो है, जी डैश इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को? जी डैश इक्वल्स टू मिला आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी। ये ना मिला, ठीक ना? और यहां पर क्या मिला? जी डैश इज इक्वल्स टू 1 माइनस डी बाय आर इंटू जी। ये दोनों मिला। अभी देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ के सेंटर में चल जाए
तो अर्थ के सेंटर में अगर चल जाए तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो कितने आने वाला है देख लेते हैं। देखो यहां पर उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, d इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया। तो यहां पर g डैश जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 माइनस r बाय r इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इंटू जी, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अगर डेप्थ पृथ्वी जो है उसके रेडियस के बराबर आ गया तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा 0। तो इसका दोनों का जो ग्राफ है, ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहां पर क्या लेंगे, वाई एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इस तरफ क्या लेंगे, डिस्टेंस। ये जो है डॉटेड लाइन, ये कीड़ा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कैपिटल आर। यहां पर देखो g डैश इक्वल टू 1 माइनस d बाई आर इंटू जी, दिस इज सिंपली द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। हो गया ना, तो यहां पर g डैश इज इक्वल टू 1 माइनस d बाई आर इंटू जी। और नेक्स्ट जो है ये रेक्टेंगल हाइपरबोला है, ये जो होगा ये ऐसे करके फॉल करे। तो यहां पर g डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर इंटू जी। देखो ये वाला जो ग्राफ है ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा जो है, ज्वाइंट का परीक्षा, नीट या फिर मेंस पकड़ लो, सभी में इस ग्राफ के ऊपर लेकिन क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए इतना ही, इसको पहले ध्यान से पढ़ो, इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी हर एक दिन इसके ऊपर लेक्चर मिलेगा। तो आज के लिए गुड बाय, सब्बा खैर। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब मेरा छोटा सा नन्हा सा चैनल पाठशाला।